दुकान वालों का जो भी समस्या रही हो सबको लेके हम लोग, हमारी स्थिति है कि चमरिया मैदान को अपना कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, तालाब पोखर, कोशिश आपको जरूर करना चाहिए, वो है बलिया हाई स्कूल की समस्या। आदि से त्याग पत्र देके 6 वर्षों तक 85 से लेके 90 तक आंदोलन और संघर्ष किया। एक परिस्थिति आई जब हम 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए। सभी दर्शकों को प्रणाम, मैं गुड्डू गहौल और आप सब देख रहे न्यूज पब्लिकेशन। आज आप सबों के बीच एक बार फिर से हम अपने स्टूडियो न्यूज पब्लिकेशन के माध्यम से आप सबों को एक ऐसे शख्स से परिचय करवाने जा रहा हूं जो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, मैं बात करने वाला हूं जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य परिषद के सदस्य एवं पूर्व प्रमुख ब्रजकिशोर मेहता हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे कई सारे सवाल होंगे, खास करके इन्होंने जो राजनीतिक में अपना जो जीवन व्यतीत किए हैं और इनके अलावा बलिया अनुमंडल के रहने वाले हैं और बलिया अनुमंडल की स्थिति और सिचुएशन और उत्थान की बात करेंगे इनसे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज पब्लिकेशन स्टूडियो में। चलिए, आप मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आपने मौका दिया। जी जी सर, शुरुआत में मैं आपसे कुछ सवालें होंगी हमारी, लेकिन सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक क्षेत्रों में आपने जो भूमिका अदा की है, इसके अलावा बलिया के उत्थान में भी आपकी अहम भूमिका रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स क्षेत्र से हो या बलिया के हाई स्कूल से संबंधित कोई वर्क हो या खेल से संबंधित हो, सारे क्षेत्रों में आपने जो भूमिका अदा की है उनके विषय में मैं चाहूँगा संक्षिप्त में आप लोगों को जरूर समझाएं, बताएं। मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से प्रारंभ हुआ। 1971 में जब मैं एमए और लॉ का विद्यार्थी था, उस समय बेगूसराय ज़िला में बेकारी की समस्या के निराकरण के लिए एक आंदोलन हुआ। नौजवानों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना किया जाए। पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना को लेकर उस समय जेल भरो आंदोलन छात्रों का चला। इसमें बेगूसराय एसडीओ के सामने एसडीओ का घेराव किया गया और उस समय के एसडीओ ने जो भी आंदोलनकारी छात्र थे उनको गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल भेज दिया गया, जिसमें मैं भी शामिल था। एक आप जानते हैं कि जैसे हाई स्कूल है, वहाँ पे बच्चे लोग का एडमिशन फिर भी कंटिन्यू लिया जा रहा है। जब टीचर को ये बात पता है कि हमारे पास इतना कमरा है, अब 5000 बच्चे सर 12 कमरा में कैसे अटेंगे। तो इसके अलावा टीचर को ये भी जानकारी होना चाहिए कि सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है कि लिमिट एक सीट भी होती है किसी भी स्कूल में, कितने बच्चे ही आ पाएंगे, उसके अलावा बच्चे नहीं। इसके बावजूद टीचर उस बच्चे को एडमिशन क्यों ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप अगर कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इसकी इस पर निश्चित निश्चित रूप से सर हम चाहेंगे लें। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सर बलिया का कैसे उत्थान हो? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये बलिया में एक चमरिया मैदान है, वो चमरिया मैदान है, उसमें एक कमेटी है चमरिया एथलेटिक्स एसोसिएशन बलिया, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग उस मैदान को सुरक्षित रखने में और उसके रख रखाव में समय समय पर उसमें अपना योगदान दिया है। ऐसी स्थिति है कि चमरिया मैदान को अपना कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक दुकान बस गया है। हाँ, और उन दुकानदारों से एक व्यक्ति जो भगतपुर का है वो उससे किराया वसूल करता है। अच्छा, दुकानदार इस बात को छिपाते हैं, सोचते हैं अगर हम बोलेंगे तो हमको यहाँ से हटा। शासन को भी हमने कई बार लिख के दिया, मौखिक रूप से कहा कि इसकी व्यवस्था कीजिए, ये कैसे हो सुव्यवस्थित इसको कर दिया जाए। और मैदान में जो ये बना स्टेडियम, एक योजना आया कि हर अनुमंडल में एक स्टेडियम बनेगा। हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध वो स्टेडियम बना दिया गया। अच्छा, और आज भी या जिस समय बना उस समय भी उसके छत से पानी छूता था। इस सवाल को हमने 20 सूत्री की बैठक में जब बैठकें होती थी तो उसमें उठाया कि ये छत छू रहा है, स्टेडियम गलत बनाया गया है। इस पर जांच कमेटी बैठी, जिस जांच कमेटी में मेरा नाम था। अब भोला बाबू तो स्वर्गीय हो गए, वो है नहीं, उनका नाम था और भी मान्य सदस्यों का 5 आदमी का था। जांच कमेटी बनी थी, लेकिन संजोग से
कुछ ही दिनों के बाद कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो मामला ज्यों का त्यों पड़ा रहा। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, तालाब पोखर, ये पोखर में हमने कहा था कि वो पिलर में ये 8 mm का जो जाल बनता है वो रॉड दे करके पिलर खड़ा किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें भी जांच कमेटी बनी थी। और तालाब में जो सीढ़ी जिस ढंग से चारों तरफ बनना चाहिए था, पार्क बनना चाहिए था, ये सारी व्यवस्था हुई थी, फंड भी उसके लिए आए, लेकिन अब कहाँ क्या बंदरबांट हो गया पता नहीं। इसके लिए एक आंदोलन और संघर्ष की जरूरत है। अब बलिया के नौजवानों, पढ़े लिखे छात्रों और जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, इन तमाम लोगों को बलिया हाई स्कूल के बारे में, बलिया के चमड़िया मैदान के उत्थान के बारे में सब लोगों को मिल बैठ के विचार करना पड़ेगा और इसके विकास के लिए जो भी एजेंडा तय होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब वो जो जिला परिषद का मार्केट बना तो फिर किराया लगाना शुरू कर दिया। जो ज़्यादा एडवांस देगा तो सब्जी बेचने वाला बेचारा कहाँ से एडवांस देगा, ठेला वाला कहाँ से एडवांस देगा, लिए मुश्किल है। उस जिला परिषद के मार्केट को सब्जी मार्केट बनाया जा सकता था 100%। हाँ, यहाँ जो बैठ के हम बात करें, इस बगल में भी जिला परिषद की दुकान है, बिल्कुल ये जिला परिषद यहाँ भी। इसके भीतर डाक बंगला था। हाँ, ये डाक बंगला था, ये डाक बंगला को विलोपित कर दिया और पूरा बिजनेस कम्प्लेक्स में इसको बदल दिया। तो इसलिए हमने कहा कि प्रशासन नकारा है। प्रशासन में अगर संकल्प का भाव आ जाए, सब बात। अभी भी हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें एगो कम से कम विवाह भवन, सामूहिक सामुदायिक भवन बनवा तो दीजिए, कम से कम बलिया वाले लोगों को सुविधा तो होगी, है ना। ये कह रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में, चाहे वो अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सभी लोगों के लिए सरकार काम कर रही है और कहीं से कोई कठिनाई आने नहीं देना चाह रही है। और सब लोग अगर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, निश्चित तौर पर ड्रेनेज का भी समस्या हल होगा, स्कूल की समस्या हल होगा, है ना। और विकास का जो भी आयाम है सबको सफल किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि सर अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। आपसे एक बात कहना चाहूँ कि बलिया के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में? बलिया के युवाओं को वही रख दो। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए और सामाजिक संरचना कैसा हो, इस दिशा में आप भी आगे बढ़ने का काम कीजिए।